हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। एज ऑफ नाउ मैं हूँ साइंस वाली टीचर। तो आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू लेकर आ चुकी हूँ फिज़िक्स फॉर क्लास 10th की लेक्चर सीरीज़, जिसमें कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक वाज दिस, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब जो स्फेरिकल लेंसेज हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उनकी हेल्प से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स आप पढ़ चुके थे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग लेंसेज से किस तरह से आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का। एक भी हम लाइन स्किप नहीं करते हैं, रादर इट इज़ एक्टिविटी और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ भी हो, बट हम लोग उस क्या करते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते, हम हर चीज़ पढ़ते हैं, राइट। तो लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है लेंसेज से रिफ्रैक्शन के थ्रू ही हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। अब जिन बच्चों को नहीं पता रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है जब लाइट हमारी क्या होती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर, लेट सपोज कि ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ये दूसरा मीडियम इस तरह से हम दिखा देते हैं। लेट सपोज कि पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। तो जब एयर से वाटर में हमारी लाइट रे एंटर करती है ना, तो वो क्या होती है, इस तरह से अपनी पाथ से थोड़ा सा रीट्रे मतलब अपनी पाथ से थोड़ा सा दूर हो जाती है। एक्चुअल पाथ उसका कुछ और होता है, लेकिन वो पानी में आने के बाद, हवा से पानी में आने के बाद जो एक्चुअल पाथ होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन ये क्या हो चुका है, थोड़ा सा बेंड हो चुका है पाथ इसका, है ना। ये वाला पाथ इधर को ना जाकर इस तरह से बेंड हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। जब आर पार चली जाती है लेकिन अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है रे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हाँ, लेकिन अगर 90 डिग्री पर आती है तो वो उतने ही डिग्री पर क्या हो जाती है, आपकी पास हो जाती है, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। वहीं पे अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन आपको पता है बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट होता है, ठीक है। अगर किसी मीडियम पर आपकी रे पड़ रही है तो उसी मीडियम में, उसी प्लेन पर, उसी एंगल पर, जिस एंगल पर आई है वहाँ से बाउंस बैक होना इज़ योर रिफ्लेक्शन। हम अगर रिफ्लेक्शन को डिस्कस करें तो अगर कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो क्या होता है हमारा कि लेट सपोज कि यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर नॉर्मल डलता है, फिर जिस एंगल पर ये इंसिडेंट होती है उस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक इज़ योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाउंसिंग बैक होना लाइट का इज़ योर रिफ्लेक्शन, और क्या होना, अपने पाथ से भटक जाना लेकिन मीडियम में चला जाना लाइट का इज़ योर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हाँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। तो हमारे जो लेंसेज होते हैं बेसिकली दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, दे फॉलोज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लेंसेज आपको पता है इमेज कैसे बनाते हैं, लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस। अब लेंसेज किस तरह से इमेज बनाते हैं, व्हाट इज़ देयर नेचर, उनका नेचर क्या होता है। लेट अस स्टडी दिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर बड़ी प्यारी सी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी 9.2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है। चलो हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस। अब आपने क्या करना है, फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ। आपने क्या करनी है, इस तरह से उसकी फोकल लेंथ लेनी है इन अ वे डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 9.11। एक्टिविटी 9.11 जो इससे पहले वाली एक्टिविटी हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें हमने क्या किया था, एक लेंस लिया था, है ना। इस तरह से एक हमने लेंस लिया था, ठीक है। लेंस को हमने क्या किया था, जो सन था हमारा, सन की रेस को हमने क्या किया था, एक शीट में, एक पेपर की शीट में क्या किया था हमने, एक शीट ऑफ पेपर पे सन की जो आने वाली रेस थी उनको हमने क्या कर लिया था, एक शीट ऑफ पेपर पर उसकी इमेज ड्रॉ कर ली थी। कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे लेट सपोज कि इस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया था, उसकी इमेज ड्रॉ कर ली थी हमने यहाँ पर। तो हमने फिर मेजर किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है लेंस से लेकर जहाँ पर इमेज बन रही है सन की, तो दैट इज़ योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही होती है, फोकस पर बन रही होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हमारी फोकल लेंथ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसकी हेल्प से आपने क्या कर लेना है कि अपने फोकल लेंथ क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। अब आपने क्या करनी है, 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है यूजिंग चॉक ऑन अ लॉन्ग टेबल। एक बड़ी सी टेबल में आपने चॉक की हेल्प से 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इस तरह से जाते हैं बट आपस में कभी भी इंटरसेक्ट
तक नहीं करेंगी तो आपने इस तरह से क्या करनी है, 5 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है टेबल पर, ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन इज़ इक्वल, मतलब कि उन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर है, सारी डिस्टेंसेस 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू द फोकल लाइंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और लेट सपोज कि ये फोकल लेंथ भी हमारी 5 सेंटीमीटर थी, इसलिए हमने ये इनकी डिस्टेंसेस किसके इक्वल लेनी है, इक्वल लेनी है और 5 सेंटीमीटर लेनी, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ जो हमने एक्टिविटी करके निकाली थी वो मान लो कि 5 सेंटीमीटर थी फोकल लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ की ही डिस्टेंस पर हमने 5 लाइनें ऐसा ड्रॉ कर लेनी है पैरेलल। प्लेस द लेंस ऑन अ लेंस स्टैंड, आपने एक लेंस स्टैंड में क्या करना है, एक लेंस को प्लेस करना है, कर लिया। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लाइन सच दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस लाइज जस्ट ओवर द लाइन, तो आपने क्या करना है, जो ऐसे रखना है, ठीक है, जो सेंटर लाइन है ये वाली, इसके जस्ट ऊपर आपका जो लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको साइड में अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, मैंने बोला कि मैंने 5 इस तरह से क्या करी, टेबल पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, तो जो इनके बीच की जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, 4 2 इधर 2 इधर के बीच की जो सेंट्रल लाइन है उसका जो सेंटर है वो इस लेंस का सेंटर होना चाहिए। हमने लेंस को इस तरह से स्टैंड में रखना है, ठीक है। अब द 2 लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस करस्पॉन्ड टू एफ एंड 2f, देखो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो f होगी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होगी f। चलो इसको हम थोड़ा सा ना अच्छे से ही बना लेते हैं, थोड़ा समझ रहे हैं तो इस एक्टिविटी को बहुत प्यार से समझ लेते हैं। पहले तो मैं इस थिकनेस थोड़ी सी कम करूँगी, ठीक है। लेट सपोज़ कि मेरे पास क्या था, यहाँ पर एक स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड में मैंने क्या किया हुआ है, इस तरह से एक लेंस को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने लेंस को फिक्स किया हुआ है इस तरह से। अब मैंने क्या किया, 5 मैंने यहाँ पर क्या करी, लाइन्स ड्रॉ करी, 1 2 3 4 एंड 5, और ये जितनी भी थी ये इक्वल डिस्टेंसेस की थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f हो गई, फिर सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2f, है ना, 2f। और फिर इसी तरह नीचे भी यहाँ से यहाँ तक, पहले सेंटर ये वाली से, जो ये है इसको मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड मान लिया है कि ये इसका जो सेंटर है ये वाली लाइन का, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा लेंस का, ठीक है। ये हमारा लेट सपोज़ कि कोई लेंस है, स्टैंड में रखा हुआ है ये, ठीक है, ये स्टैंड है, तो यहाँ पर से f है तो ये भी f होगी, और नीचे भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, फिर सेंटर से यहाँ तक, क्योंकि सबकी डिस्टेंस f है, f 2f हो गया ना, फिर जो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी 2f, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी f, ठीक है। तो उसने बोला कि यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द 2 लाइन्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेंस करस्पॉन्ड्स to f and 2f of the lens respectively, mark them with approximate letters such as 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, मार्क करना है। तो चलो कर लेते हैं, हम इनको मार्क कर लेते हैं आराम से। ऊपर वालों को हमने f1 माना हुआ है और नीचे वालों को हमने f2 माना हुआ है, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा f1 है, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 2f1। फिर इसी तरह से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, f2, तो यहाँ से नीचे तक क्या हो जाएगा हमारा 2f2, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, बर्निंग कैंडल लेनी है, ठीक है। प्लेस अ बर्निंग कैंडल फार बियॉन्ड 2f1, 2f1 के काफ़ी पीछे हमने क्या रखनी है, एक बर्निंग कैंडल रखनी है लेफ्ट की तरफ। ऑब्टेन अ क्लियर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, तो आप क्या करोगे, लेंस के अपोजिट साइड पे एक स्क्रीन, चलो ठीक है, हम ना इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, नाउ नोट डाउन द नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड 2f1 एंड बिटवीन, अलग अलग पोजीशंस पे। तो इनको हम लोग अभी, पता है ये एक्टिविटी आपको ना, अभी आप जब रे डायग्राम पढ़ोगे ना इसके लिए, तो उसमें आप इजीली कर लोगे ये एक्टिविटी, ठीक है। उसको मैं वहीं पे समझाऊंगी, अभी यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने क्या करना है, इसको टैबुलेट करना है, ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो यही जो टेबल है ना, ये देखो ये है उस टेबल की, जो भी आप बनाओगे ना, जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर में किया था ना एक्टिविटी को, फिर उसी तरह से हमने क्या किया था, देखो पहला इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है ना, तीसरा कहाँ पे रखा हुआ है, 2f2 पे रखा हुआ है, कैंडल को मतलब बर्निंग कैंडल को अलग अलग जगहों पे रखा हुआ है। फिर उसकी इमेज हमने देखी कि कहाँ पर बनी, कैसी बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, सीधा मतलब लंबी बनी है, चौड़ी बनी है। 4 5 6 7 पॉइंट्स जहाँ पर हमने रख के इमेज कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद ना जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना, देखो
नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट समराइज्ड इन टेबल 9.4। जो भी एक्टिविटी आप करोगे तो उसका आंसर ना ऑलरेडी इन्होंने आपको ये टेबल पे दिया हुआ है। जो ये टेबल दिख रही है आपको स्क्रीन पर आपकी, इस टेबल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब हमारा इन्फिनिटी पर है तब उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन्फिनिटी तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। कौन से फोकस पर, F2 फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली डेमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, डेमिनिश्ड मतलब छोटी, हाईली मतलब बहुत छोटी और पॉइंट साइज़ की इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज। चार चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जब हमारा बियॉन्ड 2F1 कैंडल जो थी तो जो वो 2F1 के पीछे थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, F2 और 2F2 के बीच में बनी हमारी इमेज और छोटी बनी, डिमिनिश्ड बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। अगेन जब हमारी 2F1 के पीछे मतलब 2F1 पे थी, ठीक है, 2F1 यहाँ पर ना ये बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका सेंटर है ये 2F1, कैसे वो मैं बताऊंगी अभी। ये 2F2 हो गया, सेम साइज़ की बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। जब आप F1 और 2F1 के कहाँ पर रखोगे, बीच में रखोगे तो कहाँ पर बनेगी, 2F2 के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। जब आप फोकस F1 पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फाइनाइटली लार्ज या हाईली इनलार्ज बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगेन रियल और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये सेम साइड पे बन रही है। ठीक है, सेम साइड पे जो बनती है दैट इज योर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब फोकस और बिटवीन फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखी जाएगी तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगी इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, लेंस के ही सेम साइड पर बनेगी ये हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ें कह रहा है। फिर उसके बाद जब हम ये रे डाइग्राम्स पढ़ेंगे ना, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रे डाइग्राम्स जब हम पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे हमारा कैसे बन रही है। अब अगर मैं बात करूँ, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग बताया है, ये वाला जो सीन है रियल और इन्वर्टेड वाला, ठीक है, ये है लेंस के केस में। देखो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई, मिरर के लिए अगर सेम साइड पर होती है तो वो रियल और इन्वर्टेड रियल कहलाती है। अगर ये लेंस है, ठीक है, लेंस के इस तरफ अगर इमेज बन रही है ना, राइट साइड में अगर इमेज बन रही है तब वो रियल है, लेंस में ऑपोजिट होता है मिरर का, और यहाँ पर बन रही है तो वो वर्चुअल है। आए समझ में। लेकिन अगर मिरर के केस की बात करें, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के लिए अगर सेम साइड पर बनती है तब रियल होती है, इस तरफ बनती है तो वर्चुअल होती है। इस तरफ मतलब राइट साइड में बनती है तो, है ना, अगर राइट साइड में बन रही है, ये किसके केस में हो रही है, मिरर के केस में, जब हमारा क्या होता है, मिरर होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे वाले होता है ना मिरर्स हमारे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर हो गया, तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, राइट साइड में बनेगी तो इमेज वर्चुअल होती है, लेफ्ट साइड में बनती है तो रियल होती है। लेकिन लेंस के केस में अगर राइट साइड में बन रहे तो इमेज रियल होती है, और इस तरफ बनती है तो हमारी वर्चुअल होती है। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। तो लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द नेचर। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, क्या करने के लिए, नेचर के बारे में जानने के लिए कि इमेज का नेचर कैसा बना, क्यों बना, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी। देखो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट बहुत अच्छा है। हम एक एक लाइन करें तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। ये तो हमने जनरली बात करी थी किसी भी लेंस की, बट यहाँ पर हम बात करें अब कॉनकेव लेंस की। इससे पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा था। अब हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव के लिए। ठीक है, तो take a concave lens, place it on a lens stand. Again, take a burning candle on the one side of the lens. Look through the lens from the other side and observe the image. Try to get the image on the screen if possible. अगर possible नहीं है तो observe the image directly through the lens. Note down the nature, relative size and approximate position of the image. Move the candle away from the lens. Note down the change in the size of the image. What happened to the size of the image when the candle is placed too far away from the lens. Same activity है जिससे पहले आपने करी थी। आपने कॉनकेव लेंस लेना है, उसको एक स्टैंड में रखना है, फिर उसके बाद आपने एक बर्निंग कैंडल लेनी है, उसको एक तरफ रखना है लेंस के, लेट्स सपोज के अपने लेफ्ट साइड पे रख दिया। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, लेंस की दूसरी तरफ देखना है और ऑब्जर्व करना है कि इमेज कहाँ पर बनी है स्क्रीन में। अगर नहीं बन रही है तो आप खुद ही लेंस से डायरेक्टली क्या करो, इमेज को देखो। अब आपने क्या करना है, देखने के बाद इमेज का नेचर कि वो कैसी बनी है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, सीधी बनी है, उसका साइज़ देखना है। अप्रॉक्सीमेट पोजीशन बतानी है कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर इमेज उसकी बनी हुई है, ठीक है। फिर आपने कैंडल को दूर ले जाना है लेंस से, फिर उसके बाद उसके साइज़ में वेरिएशन देखना है इमेज के। फिर देखना है कि इमेज का साइज़ क्या हुआ, कैसे हुआ जब आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा दूर रख दिया था। तो ये जो हमने एक्टिविटी अभी डिस्कस करी, इसकी जो समरी है वो इस टेबल पे दी हुई है, ठीक है। कौन सा, देखो, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशंस के लिए सारी चीज़ें बतानी है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। तो जब आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बनी फोकस पर, बहुत ही छोटी और पॉइंट साइज़ बनी और वर्चुअल और इरेक्ट बनी, ठीक है। सेम साइड पे बनी, मतलब सेम साइड, वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सेम साइड पर बनी। जब आपके बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ था लेंस का, तो कहाँ पर बनी, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर ही बनी और छोटी बनी। जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में थी तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, किसके केस में, कॉनकेव लेंस के केस में, इसीलिए हम ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करते हैं। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, एक्टिविटी से आपको क्या कंक्लूजन मिला। अ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डेमिनिश्ड इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको आप कहीं पे भी लिख लो, कहीं पर भी लिखो, बट पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है। कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और बहुत ही छोटी इमेज देता है। इररिस्पेक्टिव, कहीं पे भी आप क्या रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दो, वो हमेशा यही देगा। आप किसी, ये देखो दो ही केसेस हैं इसीलिए यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, हर केस में इसका आंसर यही होगा, पॉइंट साइज डेमिनिश्ड, पॉइंट साइज डेमिनिश्ड, पॉइंट साइज डेमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन एंड लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अभी तो हमने सिर्फ एक्टिविटी के थ्रू किया था, अब हम रे डायग्राम्स के थ्रू क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर साइन कन्वेंशन है, फिर लेंस फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने मिरर फार्मूला किया था, यहाँ पर हमारा हमने लेंस फार्मूला भी करना है। फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है, फिर उसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ये लेने वाला है सिर्फ हमारे 3 और लेक्चर्स, जिसमें कि 2 लेक्चर्स में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 2 लेक्चर्स में थ्योरी कंप्लीट करेंगे और जो आखिरी लेक्चर होगा वो थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस वगैरह करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो एक लेक्चर आएगा वो लेक्चर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स का लेक्चर आएगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे। और वो सारे के सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बिल्कुल से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये चैप्टर मैं इसीलिए करा भी रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत मार्क्स का आता है और इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और ये चैप्टर आने वाले, अगर आप 11th 12th में आप फिज़िक्स लेते हो तो ऑप्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी डे टू डे लाइफ एज वेल एज़ आपके फ़िज़िक्स में। एंड आई होप कि जो हमारी आज लॉन्चिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की, वो बहुत सक्सेसफुल हो। अभी जो टाइम हो रहा है, अभी दिन के 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में से अपलोड भी कर दूँगी आप लोगों के लिए, बट वेट करेंगे कि शाम को हम लोग साथ में देखें हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग और उससे कुछ सीखें कि साइंस के फील्ड में भी हम इतना कुछ कर सकते हैं कि चाँद तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के लिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेसिक रोल प्ले करते हैं। अगर यहाँ से आपने अच्छा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया पढ़ाई का, है ना, स्तर अच्छा कर लिया अपने पढ़ाई का, तो फॉर श्योर आपको कोई भी सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता। आप अपने देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ करना है तो आपको करना पड़ेगा अभी से मेहनत। और बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। आप इसरो में जा सकते हो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आप नासा भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और अच्छा करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये अमेरिकन है हमारी, बट ये इंडियन है। पहले हम लोग यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पे हम सक्सेस देंगे। DRDO ये भी हमारे डिफेंस वाला होता है, ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप बहुत सारा कर सकते हो। आप बार्क में कर सकते हो काम, ये सारे साइंटिफिक जगहें हैं जहाँ पर रिसर्च होती है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।